नमस्कार। तो आज बाबा गोपालपुरिया बात करेंगे पितृपक्ष की, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि पितृपक्ष शुरू हो गया है। और बात करूं तो ये सच्चाई है इसमें कि पितृपक्ष में अगर सही तरीके से आप कुछ चीज़ें करते हैं तो आप अपने पितरों को प्रसन्न रख सकते हैं। और एक चीज़, ये पितरों के प्रसन्न रखने वाली बात में मैं बोलूँगा, पितृ कौन होता है? वही अपने पूर्वज। तो क्या आपको लगता है कि पितृ कभी अपने बच्चों से नाराज होता है? नहीं ना। अरे हम दूसरे के पितृ की बात तो कर नहीं रहे हैं ना, अपने पितृ की बात कर रहे हैं। तो अपने पितरों की कृपा सदा हम पर बनी रहती है। तो ये पहले तो दिमाग से निकाल देना चाहिए कि पितृ दोष हम पे लगा हुआ है और पितृ हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, पितृ बराबर सहयोग करते हैं। कभी भी वो अपनी संतान का बुरा नहीं कर सकते, ये आप लिख के रखिए। हाँ, पितृ दोष होता है, लगता है वो यूँ होता है, क्यों होता है, उसके पीछे कारण यह है कि हमारे पितरों की जो कृपा है वो हम पे नहीं बन पाती है। कुछ कारण से हमको नहीं मिल पा रही है, या हमारे कुछ ऐसे काम धाम है कि जो पितरों की कृपा है वो निष्क्रिय होती जा रही है, या हमको नहीं मिल रही है। तो उसको पितृ दोष बोलते हैं। तो पितृ दोष में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि कोई भी काम में आप हाथ डालेंगे पूरा नहीं होगा, हमेशा परेशान रहेंगे, आपकी बातों पे कोई जल्दी विश्वास नहीं करता है, और शरीर में विभिन्न प्रकार के दर्द रहते हैं, दवा खाने के बाद भी वो दर्द निकलते नहीं हैं। विशेषकर अगर कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है और दवा खाने के बाद भी नहीं निकल रहा है, तो पित्त दोष है। फिर से बोलूँगा, पित्त दोष यानी पित्र हम पे कुपित नहीं है, ये दिमाग से निकालना होगा। पित्र कभी भी कुपित हो ही नहीं सकते, क्योंकि पितरों को देवतुल्य माना गया है और वो कभी भी अपनी संतान पे नाराज नहीं हो सकते। हाँ, उनकी कृपा हमको नहीं मिल पाती है, या और उनकी कृपा न मिलने से जहाँ हमको कुछ शक्ति चाहिए, सकारात्मकता चाहिए, वो नहीं मिल पाती है और हम पितृदोष के शिकार हो जाते हैं। तो मैं कुछ बहुत ही संक्षेप में, कुछ बहुत ही जरूरी, ये जो पितृपक्ष चल रहा है इसमें एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, वो आपको करके और पितरों की पूरी कृपा, वैसे भी पितरों की कृपा है ही, वो मिल नहीं रही है, वो आपको मिलने लगेगी। और आपके बनते काम भी, जो बिगड़ते काम है वो बनने शुरू हो जाएंगे। आपका अगर कुछ ऐसे शरीर में कोई रोग है, जीर्ण रोग है, या शरीर में कुछ बहुत कई जगह दर्द है, वो दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। नौकरी में भी आप तरक्की करेंगे, पैसा आपके हाथ में रुकेगा, और साथ ही लोग आप पे विश्वास करना शुरू करेंगे और आपका सहयोग भी करेंगे। क्योंकि जब पितृ दोष होता है ना, तो कुछ अपने भी अपना सहयोग नहीं करते, जो बराबर करते रहते हैं वो भी नहीं करते, मतलब आप पे कोई ध्यान ही नहीं देता है, और आप एक ऐसे उपेक्षित रूप में, और आपके दिमाग में बहुत सारी फालतू की चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें आती रहती हैं। तो इन सबको दूर करने के लिए इस पितृ पक्ष में जो शुरू हो गया है, उसमें आपको बस छोटी सी चीज़ करनी है। पितृपक्ष में किसी भी दिन ये आप कर दीजिए। ये बताऊं कि क्या आपको करना है, उसके पहले एक चीज़ आप देखिए। लोग बोलते हैं कि पितृपक्ष में अभी मैं सेना में हूँ तो दाढ़ी क्यों न बनाऊँ, बाल क्यों न बनाऊँ। तो वो सब ठीक है, अगर आपके मतलब कि आप मजबूरी है तो बनाइए, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए ना कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि देखिए, पितरों को प्रसन्न रखने का या पितरों की कृपा पाने की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम सबको हमारे परिवार में, हमारे घर में एक परंपरा से जो चीज़ें चली आ रही हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। अगर आप समझिए कि आप अपने बेटे बीवी या जो भी है पिता या किसी का भी सम्मान नहीं करते थे या हैं, तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए सबको, और बड़ों का आदर करना चाहिए, और तो छोटों का भी अपने आप आदर मिलेगा अपने को। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है ना, आप शांत रखिए, सकारात्मक सोच रखिए। 15 दिन कोशिश कीजिए कि 15 दिन आप कुछ नॉनवेज, मतलब मीट मछली, ये सब चीज़ों से दूर रहें, वो ग्रहण न करें, और सात्विक विचारधारा हो 15 दिन। और बीच बीच में नहाने धोने के बाद जब जल अर्पण करना है आपको, तो सूर्यदेव को करते हैं, साथ में पितरों को भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब कि समय नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे भी आप कर सकते हैं नहाने के बाद।
मैं तो डेली, मैं तो जब भी नहाता हूँ ना, तो ये नहीं है कि ये 15 दिन ही, हमेशा जब सूर्यदेव को जल अर्पण करता हूँ उसके बाद कुछ देवी देवताओं को भी जल अर्पित करता हूँ, फिर अपने पितरों को भी जल अर्पित कर देता हूँ। तो जल अर्पित करने के अलग अलग तरीके हैं, कुछ विधिवत अनुष्ठान के रूप में भी लोग करते हैं, तो वो अलग चीज़ है। मैं बोल रहा हूँ कि जिसके पास बोलते हैं टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे करूँ, उनके लिए है कि आप नहाने धोने के बाद जब सूर्यदेव को जल देते हैं तो पितरों को भी जल दें ना। अब आगे आपको करना क्या है, 15 दिन में किसी दिन आप किसी भी ऐसी जगह पे जाइए, साफ़ सुथरी जगह हो, अगर कोई स्थान हो, मतलब देव स्थान हो तो और अच्छी, वहाँ पीपल के पेड़ आपको मालूम है मिल ही जाएंगे, लगे रहते हैं। आप घर से वो जो धागा होता है ना, धागा, सूती का धागा लीजिए और उसको हल्दी में थोड़ा सा, हल्दी घोल के उसमें उसको थोड़ा सा उसको लगा लीजिए, और हल्का सा चंदन भी, अगर मिले तो, नहीं तो हल्दी ही बहुत है, हल्दी में वो धागे को पीला कर लीजिए और अपने पुरखों का नाम लेकर पीपल वृक्ष के चारों तरफ उस धागे को लपेटते हुए सबको प्रणाम कीजिए और बोलिए कि आप सबकी जो कृपा हमको नहीं मिल रही है वो मिलनी शुरू हो, और आप सबकी शक्ति से ही मैं शक्तिवान हूँ, उनका आपको शुक्रगुजार करना है। और ये सब करते हुए वो धागा 7 बार आप लपेटिए। देखिए, एक दिन, डेली नहीं करना है, रोज नहीं करना है, हफ्ते में बोले पितृपक्ष में जो 15-16 दिन होते हैं उसमें एक दिन आपको, अब 15-16 दिन क्यों बोलता हूँ ना, वो गणना में आपको तो मालूम है, एक दिन नीचे ऊपर। आजकल मैं इस पर भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि क्या होना चाहिए। ये बार बार जो 2 बार लग जाते हैं ना, कुछ आपके क्या त्यौहार 2 दिन पड़ जाते हैं, आखिर क्यों? वो नहीं पढ़ना चाहिए और पढ़ते भी नहीं हैं। इसके पीछे भी मैं एक कहानी लेके और एक सत्य घटना भी आपको सुनाऊंगा, वो कैसे किया जा सकता है। खैर, लेकिन मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, और हमें सबसे बड़ी चीज़ सम्मान करना है, मतलब कि जो अपने गुरुजन हैं उनका भी, अपने से बड़ों का, सबका सम्मान करना है। तो भाई अब देर न करते हुए मैं बताऊं कि ये जो पितृपक्ष है उसमें एक दिन आपको क्या करना है। तो नहा धो के जाइए, मैं जो बोला वो पीपल जहाँ हो, धर्म स्थान के आसपास में जहाँ भी पीपल का वृक्ष स्वच्छ हो वहाँ जाइए, वो धागा 7 बार, वो जो हल्दी में, सूती का धागा हल्दी में मतलब कि भिगोया हुआ लपेट दीजिए, अपने पितरों को प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए। और सुनिए, सबसे अच्छी चीज़, पितृ दोष से उभरने का उससे अच्छा उपाय कोई है ही नहीं। आप न अपने खेतों में, गांव में, कहीं भी, कहीं खाली जगह पे, ऐसा नहीं कि जहाँ बाद में पेड़ को काटना पड़े, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ मतलब लोगों को छाया की ज़रूरत हो, आप पीपल का एक पेड़ लगा दीजिए, पीपल का पेड़ लगाइए। हाँ, अगर पीपल का पेड़ संभव, मतलब पीपल जीवन में ना कम से कम 5 नहीं तो 1 पीपल के पेड़ तो अवश्य लगाने चाहिए। हाँ, आप चाहें तो आम ओम के जो पेड़ है वो बराबर लगा सकते हैं, और इससे भी पितृ रोष कम होता है और पितरों की कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। फिर से मैं बोलूँगा कि पीपल का वृक्ष अगर इस पितृपक्ष में कोई लगा देता है और वो वृक्ष ज्यों ज्यों बड़ा होगा, उतना ही मजबूती मिलेगी उस परिवार को, उसके बाल बच्चों को। तो पीपल का पेड़ लगाइए, नहीं तो मैं जो बोला, पीपल के पेड़ के चारों तरफ 7 बार वो धागा लपेट दीजिए और अपने पितरों को नमन कर लीजिए। हाँ, और क्या करना है आपको, अगर संभव है तो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि करिए ही, अगर संभव हो तो गाय वाय को इस दौरान हफ्ते में गाय, कौवे और कुत्ते उत्ते को रोटी खिला दिया कीजिए। किसी ज़रूरतमंद की कुछ सेवा कर दिया कीजिए। हाँ, ये समझ के मत कीजिए कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, कर रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए ना कि वो ग्रहण करे, मतलब लगे ना कि हाँ, हम उसके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि भैया ऐसे है, तो वो हम पे कृपा कर रहा है, हम उस पर कृपा नहीं कर रहे हैं। किसी भूखे को भोजन करा के जिसने सोच लिया कि मैंने उसको भोजन कराया, कहीं कुछ नहीं महाराज, दुनिया बहुत बड़ी है, लाखों लोग पड़े हुए हैं एक से एक, तो ये सब बेवकूफ़ी पालने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि करने वाला तो ऊपर वाला है ना, आप एक माध्यम बस हैं। तो जो रुपया पैसा आपके पास है या जो कुछ भी धन संपत्ति है, देने वाला तो ऊपर वाला है ना महाराज। तो आपका हुआ क्या, तो आप इतने क्या ऐठिए मत। अगर किसी ज़रूरतमंद को आप कुछ मदद करते हैं तो वो आप पे कृपा कर रहा है, ये समझ के कीजिए। ये नहीं कि मैंने ये किया वो किया। हाँ, वो लग जाते हैं ऐसे लोग, और इसी सब चीज़ों में फंसे फंसे उनका दिमाग उमाग जो है ना
शांति कभी उनको मिलती नहीं, इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहते हैं और लगे लगे सिधार जाते हैं प्रभु को। तो ये जीवन मिला है, जीवन का उपयोग कीजिए, सही तरीके से कीजिए, सबके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि दूसरे को परेशानी हो। क्योंकि देखिए, अगर आप कितना भी किसी के साथ धूर्तई करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे ना, वो जो कुछ भी कमाएंगे और जो पैसा आएगा ना, वो रसेगा नहीं, मतलब आपको पचेगा भी नहीं। ठीक है, कुछ दिन के लिए आप गाड़ी बंगलो खरीद लेंगे, कुछ भी बनवा लेंगे, बाद में ना सब आपके बच्चे या उसके बच्चे सब विध्वंस हो जाएगा, और आपका भी जीवन जो है ना शांतिपूर्वक आप नहीं जी पाएंगे, घर में कलह बना रहेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि आप देखिए, बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, गांव के लोग कम पैसे में हैं, मियाँ बीवी में या परिवार में एक थोड़ी शांति, झगड़ा तो हर जगह होता है, लेकिन फिर भी एक शांति बनी रहती है, 2 मिनट के लिए कुछ हो गया। बाहर देखिए, लोग कत्ल भी, बीवी पति का कत्ल करवा दे रही है, पति बीवी का करवा दे रहा है, कुछ भी संभव है महाराज, सब पैसे का। तो ये जो पैसा है ना, ये मान के चलिए कि प्रभु ने दिया है और सही काम के लिए दिया है, तो सही काम में लगाएं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, अच्छी तरह से करें, लेकिन आवश्यकता अनुसार ज़रूरतमंदों की थोड़ी मदद कर दें, और ये मत मान के करें कि हम मैं मदद कर रहा हूँ, वो हमारी मदद कर रहा है। तो इस वीडियो को यही विराम दूंगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, फिर से बोलूँगा, ये जो 15 दिन है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 15 दिन अगर आप साल में ये 15 दिन एकदम सात्विक विचारों के साथ रहते हैं, तो पूरा एक साल आपका एकदम बढ़िया जाएगा, और पुरखों की, पितरों की कृपा एकदम पूरी तरह से बरसती रहेगी। तो आपको पीपल, किसी दिन नहा धो के सुबह में जाइए और पीपल के वृक्ष के को 7 बार वो जो धागा बोला लपेट दीजिए, हल्दी में मतलब कि भिगोया हुआ, और अपने पितरों को प्रणाम कीजिए। और संभव है तो कुछ ये 15 दिन में कुछ लोगों को कुछ दान पुण्य टाइप की चीज़ें भी करते रहिए, अनुष्ठान भी, और कोशिश कीजिए कि नाखून उखून न काटे, बाल उल न बनवाएं। वो तो 15 दिन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, यही तो, ये जो ये हम नहीं करते हैं, तो यही तो त्याग है ना महाराज, यही तो त्याग है, यही तो व्रत है, यही तो तप है, कि हम देखिए 15 दिन बिना किसी को, दुनिया को नहीं दिखाएंगे, थोड़ी बाल बही रहेगी, दाढ़ी बही रहेगी, नाखून बहे रहेंगे। अरे नहीं, ठीक है, लोग मतलब कि कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा एकदम सुंदर ही बन के रहना है ना, वो भी एक तप है, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। तो उसको आप फॉलो कीजिए। और फिर से वही बोलूँगा कि ये 15 दिन एकदम अच्छी तरह से सात्विक विचार के साथ आप निकाल दीजिए। फिर पूरे साल आपके इष्ट देव जो होंगे उनके, और साथ ही आपके जो पुरखा पुरनिया हैं, सबकी कृपा आप पे बरसती रहेगी, और आपका कहीं भी कोई काम न रुकेगा, न आप परेशान होंगे, आप मस्तिष्क रूप से भी मजबूती मिलेगी आपको, और साथ ही आपके काम बनते हुए चले जाएंगे। तो हाँ, और आपको मैं बोला ना, पितृ दोष, वो दोष एक शब्द है, पितृ दोष एक शब्द है, मतलब कि पितरों की कृपा न मिलना। इसका मतलब ये नहीं है कि पितृ नाराज है। आजकल देखिए ना, डरवा के कितने सारे पंडित करोड़ों कमा रहे हैं महाराज। बोलता हूँ ना तो लोगों को, मेरे घर में ही बोल दूंगा ना कि वो पंडित जी ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उनको बुरा लगता है। अरे नहीं नहीं, पितृ दोष होता है, पितृ आके हमको तपाते हैं, रात को मारते हैं, ये सब चीज़ें। पितृ घर में आके बोलते हैं शादी नहीं करने देता है, फला पे आता है। अरे बेचारा, मतलब बोलते हैं कि मरती क्या है, आत्मा निकल जाती है ना, आत्मा मरती नहीं है, तो वो आत्मा है जी। और आत्मा जब निकल जाती है स्वच्छंद, तो वो ईश्वरीय स्वरूप हो जाती है, ईश्वर के स्वरूप में हो जाती है। और पितरों को फिर से बोलूँगा ना, वो असुर गण में नहीं माने जाते ना महाराज। वो जब पितर होते हैं कि वो देवतुल्य माने जाते हैं, वो देव गण में जाते हैं। और कब तक वो भटकते हैं, जो आप बोलते हैं ना कि वो कि भटक रहे हैं, भूत बन गए हैं, राक्षस, तो वैसा कुछ भी नहीं है। वो जब भटकते हैं, जब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, सारे क्रियाकर्म या कोई अचानक दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना से कोई मर जाता है, अल्प आयु में मर जाता है, तो उसकी आत्मा थोड़ी भटकती है। लेकिन वो भी ना अपनों को उतना परेशान नहीं करता। हाँ, अपनों को करना चाहिए कि उसकी शांति के लिए कुछ अनुष्ठान करवा देने चाहिए। तो फिर से बोलूँगा कि जो पितर होते हैं ना, पितर होते हैं, पितर होते हैं, वो देवतुल्य होते हैं। वो कभी भी अपने वंश का नुकसान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन उनकी कृपा बराबर मिलती रहे, इसके लिए हमें उनको प्रसन्न रखना है। कुछ कर्म करने हैं जिससे उन्हें हम प्रसन्नता दे सकें, और उनकी कृपा हम पे बनी रहे। क्योंकि जब उनकी कृपा बनी रहेगी, तो देवी देवताओं की भी और सबकी कृपा बनी रहेगी। क्योंकि पितरों को बहुत ही मजबूत माना गया है।
मतलब कि देवों के भी देव समझ लीजिए अपने पितरों को। तो ठीक है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, लोग जिंदे जी कहा भी गया है उतना ध्यान नहीं देते हैं पितरों का, लेकिन ध्यान देना चाहिए। घर में जो भी बड़ बुजुर्ग हैं सबका सम्मान करना चाहिए। उनको कभी ऐसे नहीं लगने देना चाहिए कि हम इनको इग्नोर करते हैं। तो इग्नोर न करें, उनको ही नहीं बच्चों को भी ना करें ना। कुछ चीज़ों में आप अच्छी तरह समझा सकते हैं ना, बता सकते हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि हम भी, या कुछ गलती हो गई तो क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि हम भगवान तो नहीं है ना, हम इंसान है, एक कठपुतली हैं भगवान के बनाए हुए, और अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए कलयुग में आए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं होती हैं, लेकिन विवेक को सही रखना है। कुछ गलती भी हो जाए तो क्षमा मांग लेना है। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, और मुझे केवल ये बतानी थी कि इस पितृ पक्ष में आपको करना क्या है। पितरों की कृपा पाने के लिए आप वही पीपल वृक्ष में वो 7 बार आप वो लपेट दीजिए धागा, हल्दी में डुबोया हुआ, अच्छा हो अगर थोड़ा चंदन भी मिल जाए तो, और अपने पितरों को नमन कीजिए। और 15 दिन जल देते समय पितरों को तर्पण कीजिए, जल दीजिए, और सबको हमेशा नमन कीजिए। और 15 दिन पूरा सात्विक विचार रखिए, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से एकदम सात्विक हो जाइए। 15 दिन, पूरा साल आपका है, और पूरे साल आपकी जय जय होगी। इसी के साथ बाबा गोपालपुरिया इस वीडियो को विराम देते हैं, और फिर बोलूँगा ऐसे सभी, मैं खुद ही पंडितों का या जो भी हैं गुरु बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन भगवान ने हमको भी तो विवेक दिया है ना, तो विवेक का उपयोग भी करना है। अब ये नहीं कि कोई बोल दिया ऐसे हो गया। और क्या होता है ना, हम लोगों का जो मस्तिष्क होता है ना, वो किसी डर से जब ग्रसित हो जाएगा ना, जब हम डर जाएंगे ना, तो वो चीज़ कोई बोलेगा ना, तो लगता है बाप रे, वो क्या बोलेंगे, आपके दादा का प्रभाव हो गया है घर पे, वो परेशान कर रहे हैं, ये वो। ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने पुरखे पुराने, अरे महाराज, जब आप उनका पिंडदान कर देते हैं तो उनकी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है, तो वो क्यों करेंगे परेशान, वो हैं ही नहीं। उनको तो मुक्त हो गए तो परेशान क्यों करेंगे, उनकी कृपा मिलती है अपने को। इसी के साथ बहुत लंबा वीडियो हो गया, विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो फिर बोलूँगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसके पहले मेरे 1-2 बड़े वीडियो हैं जो हनुमान जी की कृपा के बारे में, उसको भी आप अवश्य देखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सबके कल्याण के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, बजरंग बली को नमन करता हूँ। जय राम भक्त हनुमान, जय हो जय हो जय हो।